नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की बहुत जल्द ही कृपा व्रतकर्ता को प्राप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मन की सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को चाहिए कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सम्मुख प्रातः प्रदोष व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके भगवान की यथाशक्ति पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार से पूजा करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का प्रदोष काल शाम को 5:20 से 7:20 तक रहेगा। इस समय में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना व्रतकर्ता को करनी चाहिए। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। बिल्वपत्र, भांग, धतूर फल, नैवेद्य, चंदन आदि से भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा आप शाम को पूजा करने के बाद अथवा प्रातः पूजा करने के बाद कथा कभी भी श्रवण कर सकते हैं। प्रदोष व्रतकर्ता को प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना बेहद जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, बिल्वपत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सासू से कहा कि बुधवार के दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। इस पर उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ता है। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगती है। पति हाथ में लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने जाता है। जब वह पानी लेकर लौटता है तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगता है। उस पुरुष की शकल हूबहू उस आदमी से मिलती है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन से
वह पति पत्नी नेम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बुध प्रदोष व्रत को करने से व्रतकर्ता के मन की सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्या बुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत में हरे वस्त्र धारण करने चाहिए और हरी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को बुध प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।